हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। चलिए, आपको ना एक राइम सुनाती हूँ, सुनेंगे? चलो फिर शुरू करते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। वैसे आपको पता है ये हाथी ही क्यों मेरा फेवरेट एनिमल है ये? क्यों? बूझो बूझो, कैस कैस कैस। नहीं कर सकते आप कैस। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आज का तो मुद्दा क्या होने वाला है। चलिए वेट नहीं करवाती हूँ, आपको मैं अपना मुद्दा बता देती हूँ कि आज का मेरा मुद्दा क्या है। हाथी ही क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है मेरा डबल स्टैंडर्ड लोग। आप समझे क्यों? हाथी के दांत खाने के और बड़े समझदार हैं आप। तो भाई आज का मुद्दा है डबल स्टैंडर्ड लोग। सबसे पहले तो मैं रजनी मेरे पोइट्री एंड ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी मेरी बातें सुन रहे हैं मेरे दिल से, ये कहीं पे भी रिटर्न में नहीं है, जो मेरे सीधे दिल से दिल तक जाती हैं बातें निकल कर। तो आज का टॉपिक है डबल स्टैंडर्ड लोग। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। आशा है आपको टॉपिक पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना जरूर नहीं भूलिएगा। और हाँ, पक्के वाला सब्सक्राइब करना, टेम्परेरी वाला नहीं कि अभी अभी कर लिया फिर बाद में, वैसा वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आप सभी से। वो सवाल ये है कि आप लोग, आपकी जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड जो उनके लिए आता है वो क्या है? मैं बताऊं, मेरे लिए तो मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी में जो मेरे आसपास में डबल स्टैंडर्ड लोग हैं उनके लिए कोई एक वर्ड बताऊं, लानत। क्योंकि देखो सीधा सा वर्ड है, मेरा तो सीधा सा फंडा है। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कई बार आपको ना चाहते हुए भी ना अपने जो आपके उसूल, आपके फंडे लाइफ के, वो सब एक साइड पे रखने पड़ते, स्पेशली हम। हाँ, बहुत समझदार हैं वुमेन्स को। तो भाई अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये डबल स्टैंडर्ड लोगों की एग्जाम्पल पता क्या होती है? इनका पता नहीं होता कि इन्होंने कब गुलाटी मारनी है और कैसी गुलाटी मारनी है ना? मतलब ये मौका देख के चौका मारने वाले लोग होते हैं। मतलब कि ये ऐसे होते हैं कि जब तो ये आपके सामने होते हैं तब तो मतलब अकेले में आपके साथ ही होते हैं, वाह भाई वाह, कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई और थर्ड पर्सन एंटर करता है लाइफ में, तो ये कब बातों के हिसाब से पैंतरा मारेंगे नहीं पता होता। वही चीज जिनके लिए इन्होंने मतलब पहले कहा होता है ना कि ये काम करना असूलों के खिलाफ है, ठीक है, और बाद में क्या होता है, अचानक से ही आपको ये ऑन द स्पॉट कह देते कि ये काम तो करना चाहिए था। इनके स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल्स अभी मुझे सूझ नहीं रहे, मैं क्या बताऊं। बहुत सारी है ना, क्योंकि इसलिए नहीं कि नहीं है, बहुत सारी हैं इसलिए नहीं सूझ रही कि कौन सी पहले बताऊं। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक ऐसे होता है कि बड़े समझदार हैं आप। सासू और बहू, ये टॉपिक कैसे भूल गई मैं। ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। मतलब जैसे मायका और ससुराल है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। लाइक जैसे तो अपने घर में लड़की नहीं आना है, तो हमारे घर में ऐसे होता है, अरे उसके ससुराल वालों ने ये डिमांड किया, ये जायज नहीं है बेटा। लेकिन जैसे ही बहू पहुंचती है तो वहां के लिए, बेटा ये चीज आनी चाहिए थी, ये चीज क्यों नहीं लेके आया? ऐसा तो होता नहीं है, नानके करते हैं, दादके करते हैं, ऐसा वैसा। मतलब यार ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप समझ गए ना मेरा मुद्दा। तो मैं मतलब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में इस तरह के डबल स्टैंडर्ड लोग हैं तो पहले तो कोशिश कीजिए कि उन्हें
साफ कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, मतलब ऐसे लोगों के आसपास मत रहिए, ये बहुत नेगेटिविटी देते हैं, है ना। तो गलत वलत क्लब में मत ले जाना मेरी वीडियो को, सिंपली उनसे दूर रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाँ बस समझ गए आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आपकी मजबूरी है उन लोगों के साथ में रहना, तो आप सिर्फ एक काम करिए, इस कान को ऐसे करके इसमें रुई डाल लीजिए, इस कान में भी रुई डाल लीजिए, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इनको खुला मत रहने दीजिए, यहाँ से डाल के यहाँ से इसको खुला ही रखिए ताकि वो निकल जाए, यहाँ पे मत चढ़ाइए, क्योंकि उससे आप ही की एनर्जी वेस्ट होगी, आप ही का ब्लड ऊपर 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 जाएगा। सो दैट्स वाई आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपका किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका ओपिनियन है कि ये चीज़ सही है, तो आप अपने सही पे रहिए, है ना। क्योंकि अगर आप उनके सही गलत में उलझोगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आप क्या समझना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सो अगर आपका ओपिनियन है किसी बात को लेकर, तो आप उस पर अड़े रहिए, क्योंकि इन लोगों का ये नहीं पता होता कि आपका ओपिनियन बदलने के बाद में किस टाइम पे ये आपको, क्योंकि इन लोगों के पास एग्जाम्पल बहुत होती हैं। लाइक अभी मैं घर का किस्सा नहीं सुनाना चाहती, तो इसको जाने दीजिए। सिंपल सी बात यह है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपके हैं। एक लिमिट तक सब कुछ सुनिए, समझिए, परखिए। अगर किसी की आपको राय अच्छी लगती है तो उस पर विचार कीजिए। अगर आपको किसी की राय अच्छी नहीं लगती है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि भाई तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू उच्च कोटि के हैं और मुझे इतने उच्च कोटि के ज्ञान नहीं चाहिए। मैं एक निम्न सा प्राणी हूँ और इस निम्न से प्राणी को अपने ही नजरिए से जिंदगी को जी कर उसका आनंद लेने दीजिए, ठीक है। तो मुद्दा समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। सो बिवेयर फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड्स person in your life. That's it. Take care. Bye bye. देखते रहिए, सुनते रहिए पोएट्री एंड ब्लॉग्स बाय रजनी गुप्ता. Take care. Bye bye. Love you all.